अच्छा, उस पल के बारे में सोचिए। हम सब ने महसूस किया है ना? जब हम कोई ज़रूरी मैसेज भेजते हैं और फिर कुछ नहीं, सिर्फ खामोशी। तो आज हम इसी खामोशी के पीछे जो टेक्नोलॉजी है ना, उसे समझने की कोशिश करेंगे। वही टेक्नोलॉजी जो हमें इतनी बेचैनी देती है। ये एक ऐसा एहसास है जिससे हम सब कहीं ना कहीं गुजरे हैं। ये सिर्फ एक मैसेज नहीं होता, बल्कि हमारी उम्मीद और एक अनिश्चितता के बीच फंसा हुआ एक पल बन जाता है। तो चलिए इसे एक नाम देते हैं, धोखे का इंजन। देखिए, ये कोई मामूली फीचर्स नहीं है, ये असल में एक पूरा सिस्टम है। एक ऐसा सिस्टम जिसे बनाना तो हमारी प्राइवेसी के नाम पर गया है, लेकिन अनजाने में ये हमारे रिश्तों में कंफ्यूजन और बेईमानी को बढ़ावा दे रहा है। और यहीं पर वो बड़ा सवाल खड़ा होता है जो हमें पूछना चाहिए। मतलब हमें अपनी ऑनलाइन मौजूदगी को छिपाने की ताकत तो मिल गई, लेकिन इस सब में ईमानदारी, भरोसा और वो जो एक क्लैरिटी होती है, उसका क्या हुआ? तो चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। ठीक है, तो इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। सबसे पहले हमें उस इंसान के दिमाग को समझना होगा जो इन फीचर्स का इस्तेमाल करता है। मतलब लोग आखिर अदृश्य होना चुनते ही क्यों हैं? इसके पीछे का मनोविज्ञान क्या कहता है? अब देखिए, छिपने के पीछे ना कई वजह हो सकती हैं। कुछ लोग तो बस एंग्जाइटी से बचने के लिए ऐसा करते हैं, और ये बात समझी भी जा सकती है। लेकिन कई बार ये बातचीत पर कंट्रोल करने का एक तरीका बन जाता है। या फिर जो सबसे कॉमन वजह है, मुश्किल बातचीत से भागना। और हाँ, कुछ लोग तो बस आदत से मजबूर हैं, मतलब बिना सोचे समझे ऑनलाइन होकर भी अनदेखा करते रहते हैं। और इन सभी वजहों में एक बात बिल्कुल कॉमन है। जब भी कोई इन सेटिंग्स का इस्तेमाल करता है, तो वो असल में दूसरे व्यक्ति की भावनाओं की कीमत पर अपनी सुविधा को चुन रहा होता है। चलिए अब दूसरे हिस्से पर चलते हैं और देखते हैं कि ये सब बना कैसे। अब हम यूजर से हटकर उन लोगों पर ध्यान देंगे जिन्होंने ये टेक्नोलॉजी बनाई है। क्या ये सब सिर्फ एक इत्तेफाक है या इसके पीछे कोई गहरा डिजाइन छिपा है? सच तो ये है कि ये सब जानबूझकर किया गया है। टेक कंपनियां बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट को हायर करती हैं, लेकिन हमें खुश करने के लिए नहीं, बल्कि हमें ऐप पर टिकाए रखने के लिए। हर एक फीचर को टेस्ट किया जाता है ताकि हम ज्यादा से ज्यादा बार ऐप खोलकर देखें। ये सब हमें आदी बनाने के लिए डिजाइन किया गया है, और जब सवाल उठते हैं तो वो बड़ी आसानी से सारी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेते हैं। और यही तो इनका दोहरापन है। सबके सामने ये यूजर की चॉइस और प्राइवेसी की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि इनका डिजाइन हमारी साइकोलॉजिकल कमजोरियों का फायदा उठाने पर टिका है, ताकि हम ऐप पर ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताएं। तो ये बात बिल्कुल साफ है। वो जो बेचैनी होती है ना कि मैसेज देखा या नहीं, वो कोई गलती नहीं है, वो एक जानबूझकर बनाया गया फीचर है। क्योंकि जब हमें पक्का पता नहीं होता तो हम क्या करते हैं? हम बार बार ऐप चेक करते हैं। हमारी यही चिंता उनके लिए फायदेमंद है। लेकिन कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। ये कहना सरासर गलत होगा कि ये फीचर्स हमेशा ही खराब होते हैं। कभी-कभी ये धोखे के बजाय सुरक्षा का एक बहुत जरूरी जरिया बन जाते हैं। मिसाल के तौर पर किसी टॉक्सिक रिश्ते में लास्ट सीन ऑफ करना खुद को बचाने का एक तरीका हो सकता है, या एक हाई प्रेशर जॉब में ये काम और निजी जिंदगी के बीच एक जरूरी बाउंड्री बनाता है। ये धोखा नहीं है, ये तो आत्मरक्षा है। बिल्कुल इसी तरह एक्टिव स्टेटस को बंद करना भी फायदेमंद हो सकता है। यह हमें बिना दबाव के किसी सेंसिटिव मैसेज को पढ़ने और समझने का वक्त देता है, या जब हम मानसिक रूप से थके हों तो बिना किसी उम्मीद के ऑनलाइन रहने की आज़ादी देता है। ये टालमटोल नहीं, ये माइंडफुलनेस है। तो फिर हम सुरक्षा और धोखे के बीच फ़र्क कैसे करें? इसका जवाब एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल चीज़ में छिपा है, और वो है हमारा इरादा। और पता है, यहीं पर हमें इस पूरी बातचीत का सबसे ज़रूरी सबक मिलता है। ये एक तरह का टेस्ट है जो हमें अपने और दूसरों के बर्ताव को समझने में मदद करता है। सोचिए, अगर इरादा खुद को नुकसान से बचाने का है तो ये एक हेल्दी बाउंड्री है, बिल्कुल सही। लेकिन अगर इरादा किसी को कंट्रोल करना है या अपनी जिम्मेदारी से भागना है, तो फिर ये सीधा सीधा धोखा और मैनिपुलेशन है। देखिए, टूल तो वही है, पर इरादा ही सब कुछ बदल देता है। ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है। टेक्नोलॉजी तो बस एक औजार है, एक दीवार की तरह। हम इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, ये पूरी तरह से हम पर निर्भर करता है। हमें अपने इरादों को लेकर ईमानदार होना पड़ेगा।
तो अब जब हम इस पूरे सिस्टम को समझ गए हैं तो सवाल यह है कि हम इससे बाहर कैसे निकल सकते हैं। अच्छी खबर यह है कि हमारे पास ऑप्शंस हैं। हम एक बेहतर, ज्यादा ईमानदार तरीका चुन सकते हैं। और इसकी शुरुआत ना छोटे छोटे कदमों से हो सकती है। अपनी सीन रिसीट्स ऑन रखें, अपना ऑनलाइन स्टेटस ऑन रखें, ज़रूरी बातचीत के लिए वैनिशिंग मैसेजेस का इस्तेमाल ना करें। और अगर कोई आपको इस ग्रे जोन में छोड़ता है तो खुलकर बात करें। हमें अपने रिश्तों में और जिन प्लेटफॉर्म्स का हम इस्तेमाल करते हैं उनसे बेहतर की उम्मीद करनी ही होगी। ये एक बहुत सिंपल सा नियम है। छिपने से पहले खुद से बस इतना पूछें, अगर उन्हें पता चल जाए कि मैंने ये मैसेज देख लिया है तो क्या मुझे शर्मिंदगी होगी? अगर जवाब हाँ है तो शायद प्रॉब्लम सेटिंग में नहीं, हमारे इरादे में है। आखिर में ये बात सिर्फ ऐप सेटिंग्स की नहीं है, ये हमारे कैरेक्टर की है। हम सबको खुद से ये सवाल पूछना होगा, हम इस डिजिटल दुनिया में किस तरह के इंसान बनना चाहते हैं? क्या हम छिपकर बैठने वालों में से हैं या उनमें से जो ईमानदार, भरोसेमंद और सबके सामने रहते हैं? चुनाव हमारा है।